सोचो भाई, जब भी तुम किसी क्लास, पार्टी, शादी, इंटरव्यू या किसी भी फंक्शन में एंट्री करते हो तो सबसे पहले लोग तुम्हारे कपड़े, बाल या जूतों पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले उनकी नजर जाती है तुम्हारी चाल यानी तुम्हारी वॉक पर, क्योंकि यह तुम्हारा असली पहला इंप्रेशन होता है। और यह इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल चीज होती है कि 90% लोग इसकी अहमियत ही नहीं समझते और गलत तरीके से चलते हैं, खासकर इंडिया में। और अगर तुम्हें इस बात का प्रूफ चाहिए तो बस एक दिन अपने घर से बाहर निकलकर किसी पार्क, बस स्टॉप, स्कूल गेट या रेलवे स्टेशन पर जाकर 10 से 15 लोगों की वॉक ऑब्जर्व करना। तुम्हें खुद हंसी आएगी कि लोग कितनी अजीब अजीब तरह से चलते हैं। कोई ऐसा लगता है जैसे चार्ली चैपलिन की कॉमेडी फिल्म से निकला हो। कोई ऐसा चलता है जैसे ट्रेन छूटने वाली हो और वो रेस लगा रहा हो। कोई इतना धीरे चलता है कि लगता है जैसे जिंदगी बोझ बन गई हो। और कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है और डॉक्टर ने बोला है कि बस धीरे धीरे 10 कदम ही चल सकते हो। और यह सब देखकर हंसी तो आती है, लेकिन यह मजाक नहीं है। यह सच में बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तुम्हारी वॉक ही तुम्हारी पर्सनैलिटी का पहला आईना होती है। और अगर यह कमजोर, अजीब या फनी है तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना ही बंद कर देते हैं, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड या स्मार्ट क्यों ना हो। और अगर तुम्हारी वॉक कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड और नेचुरल है तो लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाते हैं कि यह इंसान अलग है, इस इंसान में एक प्रेजेंस है, एक ऑरा है। और यही वजह है कि मैंने खुद इस टॉपिक पर बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन किया, आसपास के लोगों को ध्यान से देखा, उनकी चाल को एनालाइज किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा वीडियोस देखे, किताबें पढ़ी और रिसर्च किया, ताकि मैं तुम्हें एक ऐसा गाइड दे सकूं जिसमें कोई फालतू की बात ना हो, सिर्फ काम की और असली बातें हों। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोग चलते वक्त कौन कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं जिन्हें तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, और सही चलने का तरीका क्या है। साथ ही यह भी कि लीडर और मॉडल किस तरह से चलते हैं और सिर्फ अपने चलने के अंदाज से लोगों को कैसे इंप्रेस कर देते हैं। अब सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है चार्ली चैपलिन वाली वॉक, मतलब पैरों को इतना तिरछा करना या बाहर की तरफ मोड़ना कि देखने में पूरी चाल मजाकिया लगे। और भाई, मानो या ना मानो, जब तुम ऐसे चलते हो तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना ही छोड़ देते हैं। तुम्हारे सारे टैलेंट और मेहनत के बावजूद तुम्हारा मजाक बनता है। और मैं अपने स्कूल का एक उदाहरण देता हूं। मेरे स्कूल में एक लड़का था जो मैथ्स में टॉपर था, बहुत तेज दिमाग था, सब उसे जीनियस मानते थे, लेकिन उसकी चाल ऐसी थी जैसे चार्ली चैपलिन। और जब भी वो चलता तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते। रिजल्ट ये हुआ कि उसकी नॉलेज तो पावरफुल थी, लेकिन उसकी वॉक ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। और यही सिखाता है कि अगर तुम्हारी वॉक फनी है तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। और इसका समाधान बहुत आसान है। जब भी चलो तो अपने पैरों को सीधा और पैरेलल रखो, जैसे रेल की पटरियों पर चल रहे हो। पैरों को न तो ज्यादा अंदर करो न बाहर, बस सीधा और बैलेंस में रखो। दूसरी गलती होती है बहुत तेज या बहुत धीमे चलना, और यह भी बहुत आम है। कुछ लोग इतने तेज चलते हैं कि उनके साथ चलना मतलब रेस लगाना, और कुछ इतने धीरे कि लगता है जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। और यहाँ दिक्कत यह है कि तेज चलने से यह सिग्नल जाता है कि तुम नर्वस हो, डर रहे हो या यहाँ से भागना चाहते हो। और बहुत धीरे चलने से लगता है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं, तुम बोर, थके हुए या डिप्रेस हो। और दोनों ही सिचुएशन में लोग तुम्हें गलत तरीके से समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है बैलेंस्ड स्पीड में चलना। न इतनी तेज कि लगे ट्रेन पकड़नी है, न इतनी धीमी कि लगे बोझ उठाए जा रहे हो, बस एक क्लियर, कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट चाल। तीसरी गलती है हमेशा ग्रुप के पीछे पीछे चलना, और यह गलती ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोग करते हैं। मैं खुद भी करता था। स्कूल में जब ग्रुप एक्टिविटी होती या लंच ब्रेक होता तो सब दोस्त हंसते खेलते आगे चलते और मैं हमेशा पीछे पीछे चलता, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं आगे चलूंगा तो सबकी नजर मुझ पर होगी और मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन इस वजह से लोग मुझे नोटिस ही नहीं करते थे। मैं हमेशा बैकग्राउंड कैरेक्टर बना रहता। और यही गलती तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि लीडर हमेशा बीच में चलता है, ना आगे बहुत दूर और न पीछे, बल्कि ग्रुप के सेंटर में, जहां उसकी प्रेजेंस सबको दिखे। और इसीलिए बड़े बड़े शोज और परफॉर्मेंस में मेन कैरेक्टर हमेशा सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि वहीं से लीडरशिप की फीलिंग आती है। चौथी गलती है बहुत छोटे छोटे कदम लेना
और यह इंसान को बहुत ही अजीब और कॉन्फिडेंसलेस दिखाता है, जैसे कोई स्टेज पर जा रहा हो और हर स्टेप से पहले सोच रहा हो कि अगला कदम लेना सेफ है या नहीं। और इसका असर यह होता है कि लोग समझ जाते हैं कि यह इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता। और इसका आसान सा उपाय है कि छोटे छोटे कदम नहीं, बल्कि बैलेंस्ड, स्टेबल और क्लियर कदम लो, न बहुत छोटे न बहुत लंबे। 5वीं गलती है पैरों को क्रॉस करके चलना। मतलब हर कदम पर एक पैर दूसरे के आगे जाना, जैसे जिगजैग लाइन बना रहे हो। और यह चाल लड़कियों की तरह लगती है, और लड़के अगर ऐसे चलते हैं तो बहुत अजीब लगता है और लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने खुद एक लड़के को देखा है जिसके चलते सब हंसते थे, लेकिन जब उसने पैरों को सीधा और पैरेलल रखकर चलना शुरू किया तो वहीं लोग उसकी वॉक को एप्रिशिएट करने लगे। इसलिए हमेशा याद रखो, पैरों को स्ट्रेट और पैरेलल रखो, क्रॉस मत करो। 6ठी गलती है वॉक करते वक्त आई कांटेक्ट न करना, और यह भी बहुत कॉमन है।